गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, वर्ब्स। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी वर्ब्स कराया है, जो सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन आज हम डिटेल में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ये सब आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्ब होता क्या है, डेफिनेशन वर्ब की क्या होती है? वर्ब शो एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजेशन। ठीक है, कोई काम करना वर्ब होता है। ठीक है, एक्शन हो या स्टेट ऑफ बीइंग या पोजेशन। एग्जाम्पल, राजीव्स ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक। तो राजीव ब्रदर क्या करता है? बैंक में काम करता है, तो ये वर्क्स इसमें वर्ब हो गया। ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल एंड चेस। फुटबॉल एंड चेस खेलता है, तो प्लेज हो गया, क्या करता है? खेलता। तो खेलना हो गया वर्ब। ठीक है, कुछ काम का होना, कुछ काम का करना वर्ब होता है। वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर भी 3 टाइप आ जाते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में फुल वर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसी को प्रिंसिपल, इसी को मेन वर्ब्स कहते हैं। दीज वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन। ये खुद खड़े हो, मतलब स्टैंड कर सकते हैं, इन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, द पपी इज़ नॉटी, इसमें इज़ है आपका प्रिंसिपल वर्ब। ही रोट अ लेटर, इसमें रोट है प्रिंसिपल वर्ब। शी अराइव्ड एट 10 AM, तो अराइव्ड है प्रिंसिपल वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? दीज वर्ब्स कांट स्टैंड अलोन, इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, मेन वर्ब्स के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दे डोंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग, दे हेल्प द मेन वर्ब्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, मेन जो वर्ब्स होते हैं उनकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प करते हैं टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। इस सेंटेंस में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, द डॉग इज़ बार्किंग, इसमें इज़ है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, द डॉग इज़ बार्किंग। एंड ही इज़ राइटिंग अ लेटर, इसमें जो राइटिंग है वो आपका है मेन वर्ब। ठीक है, राइटिंग है प्रिंसिपल और मेन वर्ब, और ये जो इज़ है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इज़ हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसमें ये इज़ मेन वर्ब की विच इज़ राइटिंग हेल्प कर रहा है, तो इसमें राइटिंग हो गया इसमें राइटिंग हो गया मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, और इज़ हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इज़, एम, आर, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या क्या होते हैं? बी, डू एंड हैव। बी के अंदर एम, इज़, आर, वॉज, वेर आ जाते हैं, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। डू में डू, डज, डिड। हैव में हैज़, हैव, ये पास्ट में हैड हो जाएगा। डू डज प्रेजेंट में, डिड हो जाएगा पास्ट में। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है प्राइमरी ऑक्सिलरीज के। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, शैल एंड ऑट टू। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी कब यूज़ होते हैं? दीज आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू शो प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, विशेस एंड सो ऑन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए यूज़ होते हैं, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल में हम देखेंगे। ठीक है, दे कांट बी यूज्ड अलोन, इनको अकेले अलोन यूज़ नहीं कर सकते हो आप। दे नीड अ प्रिंसिपल वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग, प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प चाहिए सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग करने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। राधा इज़ लेट, शी मे बी स्लीपिंग। राधा लेट है, वो सो रही होगी, तो इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि सो रही होगी, तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ हुआ है मे। ओके, ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार ड्राइव कर सकता है, एबिलिटी कर सकता है, तो कैन यूज़ हुआ है ना,
तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज है। और यहाँ पे मैंने बताया ही है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, विशेस, इन सब के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होते हैं। कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, ये सब। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सैंग अ सॉन्ग, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है सॉन्ग, उसने गाना क्या गाया? गाना गाया। ही रोट अ लेटर, क्या लिखा? एक लेटर लिखा। तो ये दोनों सॉन्ग एंड लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, verbs that do not require an object to complete the meaning are called intransitive verb। verbs जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं, उनको intransitive verbs कहते हैं। दे रन, अब इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। बर्ड्स फ्लाई, इट रेन्स, बारिश होती है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, तो ये intransitive verbs हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ही रोट, अगर सिर्फ यही होता ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, क्या का आंसर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। बट ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, क्या लिखा है? लेटर। आई होप आपका ये क्लियर हुआ है डाउट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड एग्जिबिट्स टेंस एंड नंबर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब्स। ओहो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वर्ब जिसका सब्जेक्ट होता है, जो टेंस एंड नंबर भी बताता है सेंटेंस में, उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जैसे द डॉग वैग्ड इट्स टेल। अब वैग्ड जो वर्ब है ये पास्ट में है, तो टेंस शो कर रहा है। ठीक है, और ये फॉर्म चेंज कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब्स के हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द डॉग की जगह कुछ भी आ सकता है। शी ओपन द डोर, ओपन पास्ट में है। दे ओपन द डोर, दे भी आ सकता है शी के प्लेस में। ही शी, कुछ भी आ सकता है। आई आ सकता है, आई ओपन द डोर, शी ओपन द डोर, ही ओपन द डोर, रीटा ओपन द डोर। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, और ये दोनों पास्ट में है, टेंस भी शो हो रहा है, एंड सब्जेक्ट भी है। द डॉग सब्जेक्ट है, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है। तो ये फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल्स है। द हाईलाइटेड वर्ब्स आर द मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस। ठीक है, ये मेन वर्ब्स है, ओपनड एंड वैग्ड। मैं इरेज कर देती हूँ। ईच ऑफ द वर्ब्स हैज़ अ सब्जेक्ट। द डॉग सब्जेक्ट है यहाँ पे, एंड शी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये फाइनाइट वर्ब्स हो गया। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स दैट नाइदर हैज़ अ सब्जेक्ट, उनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, नॉर एग्जिबिट्स अ टेंस एंड नंबर इन अ सेंटेंस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ना ही टेंस बताते हैं, ना ही नंबर होता है, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन, आई हैव वन द मैच। इसमें वॉचिंग एंड वन जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। कैसे? द हाईलाइटेड वर्ब्स डोंट हैव अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, एंड दे डोंट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर। टेंस एंड नंबर के अकॉर्डिंग वो अपना फॉर्म भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देर आर थ्री काइंड्स। अच्छा, ये तीन टाइप के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, द इन्फिनिटिव, द पार्टिसिपल एंड द जेरेंट। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं अपने पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज इट्स बेसिक फॉर्म यूजली प्रिसीडेड बाई टू। ये एक बेसिक फॉर्म में होता है, और इसके आगे ये जो वर्ब होता है इन्फिनिटिव्स के आगे टू लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द क्रिकेटर्स लाइक्स टू प्ले फेयर, तो ये टू प्ले ये इन्फिनिटिव है। द पेशेंट इज़ टू वीक टू वॉक, देखो यहाँ टू लगा है इसके आगे। द चिल्ड्रन हैव कम टू सी द एग्जीबिशन, तो टू सी ये तीनों इन्फिनिटिव है, इसमें टू लगता है वर्ब के पहले। इसमें प्ले वर्ब है, वॉक
सी इसके पहले टू लग गया तीनों के पहले, ओके। एंड पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी, आईएनजी में एंड होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल रेनिंग, तो रेनिंग, रेन के बाद में आईएनजी लगा तो रेनिंग हो गया, आईएनजी में एंड हुआ, ठीक है। और पास्ट में जो होते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स वो एंड होते हैं ईडी, जिसके एंड में ईडी, डी, टी और एन, ठीक है, ये रहता है, तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाते हैं। पार्टिसिपल्स कैन बी यूज एड एडजेक्टिव्स और पार्टिसिपल फ्रेजेस, ठीक है, इसको एडजेक्टिव के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं और पार्टिसिपल फ्रेजेस के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, वेटिंग आउटसाइड इन द रेन स्वाति फेल वेरी अनॉयड, ठीक है। तो इसमें वेटिंग आउटसाइड द रेन ये एक पार्टिसिपल फ्रेज के जैसे यूज़ हुआ है सेंटेंस में, ठीक है, कि बारिश में वेट करते करते बाहर स्वाति बहुत इरिटेटेड, अनॉयड हो गई। आई फेड अ स्टार्विंग पपी, तो इसमें स्टार्विंग एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हुआ है, ठीक है। पपी के को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये स्टार्विंग पपी, जिसको बहुत भूख लगी है, तो ये एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हुआ है, ओके। नेक्स्ट, जेरेंड क्या होते हैं? अ जेरेंड इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब विद एन आईएनजी एंडिंग, ठीक है, जिसके एंड में आईएनजी होता है, ये नाउन के जैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, देखो वॉक में आईएनजी लगा है तो ये जेरेंड हो गया और ये नाउन के जैसे वर्क काम करता है। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, पेंटिंग इज हिज हॉबी, वी एंजॉय ईटिंग चॉकलेट्स, आईएनजी आईएनजी, तो ये जेरेंड है, ओके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।